नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका कलंत्री है। पेशे से मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और आज के वीडियो में ब्रश करने के सही तरीके पर हम एक प्रकाश डालेंगे। तो जैसे कि कहते हैं, आप मुस्कुराते हैं आपका भाग्य मुस्कुराता है। तो हमारी इस मुस्कुराहट में हमारा सबसे ज़्यादा साथ हमारे दांत देते हैं। चमकदार दांत हम सभी को पसंद है। इन दांतों की चमक कैसे बरकरार रखें, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ओरल कैविटी को पूरे शरीर का आईना कहा जाता है। इस आईने को आप जितना चमकदार रखोगे, आपका शरीर उतना ही स्वस्थ होगा। तो दांत को साफ करने में हमारी मदद करते हैं टूथब्रश और टूथपेस्ट। टूथब्रश और टूथपेस्ट कौन सी ब्रांड का हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम किस तकनीक से हमारे ब्रश और पेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रांड चाहे कोई भी हो, अगर तकनीक आपकी सही हो तो आपके दांतों की हेल्थ, आपके दांतों का स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। मान लीजिए ये हमारी ओरल कैविटी है, हमारा मुंह है जिसमें कि ऊपर के और नीचे के दांत लगे हुए हैं। क्योंकि मैं एक राइट हैंडेड पर्सन हूँ, इसलिए मैं अपने राइट हैंड में ब्रश पकड़ती हूँ। तो ब्रश का जो ग्रिप है, थंब एंड इंडेक्स फिंगर ग्रिप मेरा ऐसा है। तो इस तरीके से मैं दांतों का ब्रश का ग्रिप लूँगी और एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट, पूरा टूथपेस्ट यहाँ से यहाँ तक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट मोर देन सफिशिएंट है। तो दांतों की सफाई कैसे की जाती है वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें सफाई क्यों करनी है। दांतों की सफाई इसलिए करनी है क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियाँ होती है जो निरंतर अपने सिक्रीशन सिक्रीट करती रहती है, जो हमारे दांतों पर जमा होते जाते हैं। क्योंकि हम दिन भर जो भोजन खाते हैं उसके साथ मिलकर कुछ रिएक्शंस होती है और जिसे हम हमारी क्लिनिकल भाषा में प्लाक कहते हैं। और यदि ये प्लाक सही समय पर नहीं निकाला गया तो ये एक टार्टर का रूप ले लेता है, जिसके लिए आपको डेंटल सर्जन के पास जाकर प्रोफेशनल क्लीनिंग कराना पड़ता है। तो प्रोफेशनल क्लीनिंग तो आपको 6 महीने में एक बार करवाना ही है, डेफिनेटली हम सभी को करवाना है। बट डेली तौर पर दांतों को सही तरीके से साफ़ करने की भी सख्त ज़रूरत है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। आमतौर पे सुबह तो हम सब लोग ब्रश करते हैं, बट रात में ब्रश करना हम लोग थोड़ा कई बार स्किप कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि रात में हम आमतौर पर 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। तो जो भी हमारा रात का भोजन या दिन भर का खाया पिया रहता है, अगर गलती से भी वो हमारे दांतों के बीच में रह जाता है तो दांत के सड़ने की या तो डिपॉजिट्स के बढ़ने की संभावना अधिक बनाती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले अवश्य अपने दांतों को साफ कर ही सोए, ताकि सुबह जब आप उठे, एक तो आप ताजगी से भरे रहेंगे और दूसरा आपके दांत में जो कैविटी होने की संभावना है वो भी नहीं के बराबर रहेगी। आइए अब हम बात करते हैं दांत को साफ़ करने का सही तरीका। तो जैसे कि अब तक आप समझ गए कि हमें दांत साफ़ इसलिए करना है ताकि हमारे मुंह में किसी भी प्रकार की गंदगी का जमाव न हो। तो इसे साफ़ करने का सही तरीका है ऊपर के दांतों में ऊपर से नीचे और नीचे के दांतों में नीचे से ऊपर। अब ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आम तौर पर जो डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारे दांतों और हमारे दांत और हमारे मसूड़ों के बीच से उनकी शुरुआत होती है। तो अगर हम इनिशियल स्टेज में ही इनको निकालना चाहे तो हमें जो हमारा ब्रशिंग का तरीका है वो इस तरह होना चाहिए कि हम इसे मुंह से निकाल के बाहर रखें। अगर हम जो नॉर्मली हम ऐसे इस तरीके से ब्रश करते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। क्योंकि इससे हम ये जो डिपॉजिट्स यहाँ पर है इसको हम और अंदर धकेल रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इस तरीके से ब्रश करना है। तो इसका अगर आप ध्यान से देखिए तो आप ये एक वर्टिकल स्ट्रोक में आप ब्रश कर रहे हैं। शुरू में कुछ दिन आपको लग सकता है कि ये थोड़ा टेक्निक सेंसिटिव तरीका है, बट एक बार आप खुद को आईने के सामने देखकर ब्रश करना शुरू करेंगे तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही सहज एवं सरल हो जाएगा। जब तक अगर आपको ये तरीका थोड़ा भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अपने दांतों के ऊपर छोटे छोटे सर्कल्स बनाना शुरू कीजिए। ऐसे इस तरीके से आप पूरे मुंह की सफाई कीजिए। सबसे अच्छा होगा कि आप ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाले तरीके को कुछ दिन के मिरर के अभ्यास से मास्टर कर सकते हैं।
ब्रश का जो ये हेड है इसमें 4 से 5 दांत एक साथ आ जाते हैं। ये क्लीन होने के बाद आप अगले 4 से 5 दांतों की ओर शिफ्ट कर जाए। एक बात इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि जैसे ही हम पीछे के दांतों की तरफ जाते हैं, ब्रश का जो हेड है उसको हमें हल्का सा टेढ़ा करना होता है, एंगुलेट करना होता है। यह इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा गाल आ जाता है तो हम सीधा नहीं कर पाएंगे। तो हल्का सा एंगुलेट कीजिए, फिर वही स्ट्रोक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, सो एग्रीगेट हमारा वर्टिकल ही रहेगा। इस प्रकार हम राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड के पीछे के दांतों को भी क्लीन करेंगे। फिर अपना मुंह खोल के जो ये हमारा बाइटिंग टेबल है जिसे हम ऑक्लूजल टेबल कहते हैं, इस वाले सतह को भी आप अच्छे से इस प्रकार से साफ कीजिए। सबसे मेन एरिया जो कि डिपॉजिट्स के लिए होता है वो है नीचे के दांतों का पिछला हिस्सा, जिसको आम तौर पे हम ब्रश नहीं करते, बट वो हमें याद से क्लीन करना है क्योंकि यहाँ ही हमारी टंग होती है, हमारे फ्लोर ऑफ माउथ में, जहाँ अधिकतर लाड़ ग्रंथियाँ मौजूद होती है। तो इसको भी आप अवश्य क्लीन करें। ऊपर के दांतों में भी इसी प्रकार से आप क्लीन करें। ब्रशिंग का जो समय है आमतौर पर 1.5 से 2 मिनट, 2 मिनट से अधिक ब्रश न करें। इससे आपके दांतों में घिसना हो, इससे आपके दांत अधिक घिसेंगे जो कि उचित नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दांत को आप 1.5 से 2 मिनट तक साफ़ करें, ये मोर देन सफिशिएंट है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 2 बार ब्रश करना बहुत 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 ज़रूरी है। अब टूथब्रश कब चेंज करें इसके बारे में मेरी सलाह यह है, आमतौर पर 3 से 4 महीने एक टूथब्रश आसानी से चल जाता है, उसके बाद आप इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि ये जो ब्रश के जो ब्रिसल्स है इन्हें ऐसे फ्लेयर ना होने दे। ये फ्लेयर हो गया है मतलब अभी आपको टूथब्रश इमीडिएटली चेंज करना है, ठीक है। तो ये जो जब तक ब्रश का ब्रिसल्स नॉर्मल है 3 से 4 महीने, तब तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने टूथब्रश को हमेशा क्लीन रखिए। उपयोग के बाद नल के बहते पानी में ब्रश को अच्छे तरीके से साफ कर ले और अगले टाइम इस्तेमाल से पहले भी एक बार ब्रश को पहले रनिंग वाटर में धोकर उसके ऊपर पेस्ट लगाकर उसके बाद ही इस्तेमाल करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए मददगार साबित होगा। थैंक यू।